काम क्या करने गए थे वहाँ काम कंप्यूटर ऑपरेटर का। पे? वहाँ क्या काम किया आपने? वहाँ मुझसे साफ़ सफाई करवाई गई, मज़दूर वाला काम करवाया गया। क्या क्या करवाते थे बताइए पूरा। वज़न उठवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, कभी टॉयलेट साफ़ करवाते थे। मुझे यहाँ बेच दिया गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे यहाँ से तुम निकालो, चाहे मुख्यमंत्री से गुहार लगाओ, प्रधानमंत्री से लगाओ, एसएसपी से गुहार लगाओ, किसी से भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। है मेरे वहाँ पे खटमलों में रहता था मैं। अच्छा, खटमलों में सुलाया जाता था। जी, जी, जी। ये निशान जो दिखाई दे रहे हैं खटमल के कांटे के निशान हैं। कभी रात बेरात में भी उठाते थे, चलो जाके साफ़ सफाई करो। यही काम करवाया। नहीं करते थे तो नहीं करते तो मारपीट होती थी मेरे साथ। मारपीट हाँ। कुछ, सबूत है आपके पास? हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये जो सर में निशान ऊपर से हैं, गोमड़े पड़े हुए हैं अभी भी, हाँ, रोते थे, मुझसे कहते थे मैं कभी इंडिया वापस नहीं आ पाऊँगा। ऐसी उम्मीद इनको होगी? हाँ, ऐसी घर में उम्मीद। भी माहौल खराब हो गया होगा? घर में बहुत माहौल ख़राब था, ना हमारी बकरीद हुई थी, ना हमारे बच्चों में दिल था, बिल्कुल बहुत परेशान थे बच्चे भी और हम भी, खाना भी नहीं बना पाते थे। जहाँ खटमल थे? यहाँ खटमल थे, बहुत ज़्यादा थे। और मैंने उसकी पिक्चर भी भेजी अपने एजेंट को, तो इनकरा पकने दो। बोला तुम ऐसे ही सड़ते रहो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं किसी भी हालत में। एक एजेंट एक शख्स से कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए तक लगवा दूंगा अगर तुम विदेश जाते हो, तो पूरी तरह से मैं तुम्हें सेफ्टी से भेजूंगा और वहां तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। अगर आप विदेश जाकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं और एजेंट के जरिए आप लोग जाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको यहां से कुछ कहकर भेजा जाएगा और आपके साथ वहां क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। एक शख्स को इसी तरह से विदेश भेजा जाता है और विदेश में उससे टॉयलेट साफ कराया जाता है, अपने घर के बर्तन साफ कराए जाते हैं, घर के कपड़े धुलाए जाते हैं। कुछ इस तरह से काम किया जाता है वहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच से भी बहुत परे है। और अगर वो शख्स काम ना करता तो उसके साथ मारपीट की जाती। मैं उसी घर में इस वक्त मौजूद हूँ जिनको विदेश भेजा गया पैसे कमाने के नाम पर 1 लाख रुपए सैलरी बताकर, मगर वहां कुछ नहीं मिल पाया। यहां तक कि वो रात और दिन अपने परिवार में आने के लिए रोते थे, अपनी बीवी से कहते थे कि किसी भी तरह से मुझे वापस बुला लो, पुलिस से गुहार लगाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, मगर मुझे किसी भी सूरत हाल में घर वापस बुला लो। मैं उसी घर में मौजूद हूँ। बुलंदशहर का मोहल्ला भूड़ शांति नगर लगता है और फारूक भाई हमारे साथ हैं। फारूक नाम है ना? शाह। अच्छा, शाहब रिजवी। तो पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम मेरा शाहब रिजवी है। साहब रिजवी जी। क्या हुआ था आपके साथ में? पूरी दास्तान आप बताइएगा किस तरह से। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर थे जोर फजलू, से बोलिए। एक डॉक्टर थे फजलू। उन्होंने मुझसे, मैं उनके पास दवाई लेने गया था, वो बोले मुझसे क्या आप बाहर वगैरह जाते हैं? मैंने कहा हाँ बाहर तो मैं जाता हूँ। मैंने कहा मैं पहले भी रशिया हुई आया हूँ, सऊदी अरब हुई आया हूँ। वो बोले हम भी बाहर भेजते हैं, हमारे मिलने वाले हैं दिल्ली में, बहुत अच्छे हैं और हमारे भाई हैं, आप उनके पास चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपका मैं बाहर का काम कराता हूँ। मैंने उनसे एक दो बार मना करा, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। यूँ बोले आप चलिए तो सही। फिर वो फ़ोन करने लगे, फिर वो मुझे अपने साथ लेकर गए। अपने साथ ले जाने के बाद उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, बातचीत करी, बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करी। उन्होंने कहा हम आपका पोलैंड का किससे करवा मिलवाया? देते हैं। अकबर इलाही, अकबर इलाही, इनका ऑफिस है तैमूर नगर में, 4th फ्लोर नियर साउंड लाइन ऑफिस। वहाँ मिले जाके उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा, 5,000 रुपये फजलू ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिए और 25,000 रुपये अकबर ने अपने अकाउंट में डलवाए एडवांस। उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना काफ़ी टाइम हो गया, जब मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं हो रहा तो आप मेरा पासपोर्ट और मेरा पेमेंट मुझे रिटर्न कर दीजिए। मैं रजिस्ट्रेशन के भी आप छोड़ दीजिए चलिए, बाकी मेरा पेमेंट मुझे रिटर्न कर दीजिए। वो आनाकानी करने लगा। फिर मैंने इनसे कहा फजलू से, मेरा भाई मेरे पैसे दिलवाओ, पासपोर्ट दिलवाओ। ये बोले मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और लेके आएंगे। फिर ये मेरे साथ गए रमज़ानों में, रमज़ानों का वक्त था, हम दोनों स्कूटी से गए थे। उस वक्त मेरे पास एक्टिवा थी, उससे हम लोग गए थे। वहाँ पे जाने के बाद दिल्ली तैमूर नगर, तैमूर नगर में, खास तैमूर तैमूर नगर। नगर कहाँ पे है? तैमूर नगर भरत नगर के पास ही पड़ता है, नियर गुरुद्वारा देखा होगा आपने, वहीं पर ही गुरुद्वारा है, काफ़ी मशहूर है। और साउंड लाइन ऑफिस बहुत मशहूर है, उसी के बराबर में है, 4th भरत नगर में? जी, तैमूर नगर। तैमूर नगर भरत नगर के आसपास ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये भरत नगर, जाकिर नगर सब आसपास ही इलाके हैं। वहाँ पे जाके मैंने इनसे कहा मेरे पासपोर्ट वापस कर दो। बोले मेरे पास एक वैकेंसी आई हुई है मलेशिया की है, वहाँ आपकी सैलरी 3,000 से 3,500 रिंगिट रहेगी, यानी कि 2,700 से लेकर 3,500 रिंगिट के बीच, जो कि करीब 1,80,000 रुपये बनते हैं इंडिया के। यूँ बोले चलिए, वहाँ ये सारी बातें आपसे हो गई। आपसे जो भी क्या तय हुआ था लास्ट में ही बताइए। सैलरी कितनी तय हुई थी आपसे? सैलरी मुझसे तय हुई थी 2,700 से लेकर 3,500 रिंगिट के बीच। उसका यहाँ का इंडिया का क्या बनता है करेंसी? उसका करीब 1,80,000 रुपये बन जाते हैं। 1 लाख मान लो। हाँ, 1 लाख मान के चलिए आप। तो आपको यहाँ से कह के भेजा कि 1 लाख की सैलरी है। हाँ। काम क्या करने गए थे वहाँ पे? काम कंप्यूटर ऑपरेटर का। वहाँ क्या काम किया आपने? वहाँ मुझसे साफ़ सफाई करवाई गई, मज़दूर वाला काम करवाया गया। क्या क्या करवाते थे बताइए पूरा। वज़न उठवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, कभी टॉयलेट साफ़ करवाते थे, कभी रात बेरात में भी उठाते थे, चलो जाके साफ़ सफाई करो। यही काम करवाया। नहीं करते थे तो? नहीं करते तो मारपीट होती थी मेरे साथ। मारपीट? हाँ। कुछ, सबूत है आपके पास? हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये जो सर में निशान ऊपर से मुझे हैं, गोमड़े फेंक पड़े दिया हुए हैं अभी भी। ऊपर से मुझे फेंक दिया गया था और कुछ पैरों में भी है मेरे ये।
ये जो खटमल वगैरह उन्होंने जो काटा है मेरे, वहाँ पे खटमलों में रहता था मैं। अच्छा, खटमलों में सुलाया जाता था। जी। ये निशान जो दिखाई दे रहे हैं खटमल के कांटे के निशान हैं। इन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता था। अगर ये काम नहीं करते थे, काम करें या ना करें, सुलाना तो खटमल के उसमें ही था, बड़ी जहाँ खटमल परेशानी थे। उठाई, जहाँ खटमल थे बहुत ज़्यादा थे। और मैंने उसकी पिक्चर भी भेजी अपने एजेंट को, तो गिरा बकने दो, बोला तुम ऐसे ही सड़ते रहो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं किसी भी हालत में। क्या लगता था वहाँ से आने की वहाँ उम्मीद से थी? मुझे उम्मीद ही नहीं थी कोई भी आने की। हाँ। मेरी तो उम्मीद पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, फिर मैंने इन्हें अपनी वाइफ को पूरी कहानी बताई। आपसे बात जब हुई थी, इनसे बातचीत तो आपसे होती रहती होंगी, क्या कहती थी? ये कहते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ बेच दिया गया है, मुझे यहाँ बेच दिया गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे यहाँ से तुम निकालो, चाहे मुख्यमंत्री से गुहार लगाओ, प्रधानमंत्री से लगाओ, एसएसपी से गुहार लगाओ, किसी से भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद में यहाँ का जो एजेंट था फजलू, मैं उसके पास गई, उससे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे परेशान है, तुमने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भेजा था लेकिन वहाँ से उनसे मजदूरी कराया जा रहा है, तुम लोगों ने उसे बेच दिया। तो फजलू ने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। उसके बाद जो है फिर मैंने एम्बेसी में मेल डाला, मेल डालने के बाद फिर मैं एसपी साहब से मिली, उन्होंने मेरी शिकायत सुनी और बुलंदशहर एसएसपी से। बुलंदशहर एसएसपी से मिली। उसके बाद उन्होंने मेरी शिकायत सुनी, उसके बाद साइबर क्राइम को उन्होंने जांच दी। जांच देने के बाद जांच होती रही, होने के बाद फिर इधर जो था इनको जब वहाँ से एम्बेसी से मैसेज गया, मैसेज जाने के बाद इन्होंने जो अपना जो मालिक था उससे ये कहा कि आप मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, नहीं तो मैं एम्बेसी जाके तुम्हारी शिकायत करूँगा। उसके बाद जब वो उसने इनका पासपोर्ट दिया, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। वहाँ पर 4 इंडियन इनको मिलते हैं, उन्होंने इनकी आपसे जब बात होती थी इनकी, जिस दौरान इनसे बातचीत होती थी, क्या लगता था आपको? रोती थी आपसे, क्या कहती? हाँ रोते थे, मुझसे कहते थे मैं कभी इंडिया वापस नहीं आ पाऊँगा। ऐसी उम्मीद इनको हो गई? हाँ ऐसी उम्मीद। घर में भी माहौल खराब हो गया होगा? घर में बहुत माहौल ख़राब था, ना हमारी बकरीद हुई थी, ना हमारे बच्चों में दिल था, बिल्कुल बहुत परेशान थे बच्चे भी और हम भी। खाना भी नहीं बना पाते थे हम, घर पे खाना भी नहीं खाते थे, बच्चे बहुत परेशान रहते थे हम। उसके बाद जो इनकी हम तकलीफ़ देखते थे कि खटमलों में सुलाया जा रहा, पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती थी। अच्छा, ये बात फ़ोन पे होती रहती थी आपकी वाइफ से, आपकी खटमलों में सुलाया जा रहा है इस तरह से बताते थे इन्हें, तो बड़ा मतलब रोना आता होगा आपको तो? बहुत रोना आता था, हम देख देख के बहुत परेशान होते थे, बस अल्लाह से दुआ मांगते थे। उसके बाद फिर जो एसएसपी साहब इसके पास में जब गई, बुलंदशहर एसएसपी ने जो एक्शन लिया वो कैसा रहा? बुलंदशहर एसएसपी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनका एक्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जो था, जो एजेंट वहाँ पे मिले थे, उनके अकाउंट में मैंने पैसा डाला 53,000 रुपये। उसके बाद जो था उन्होंने वहाँ से आउट पास बनवाया, टिकट बनवाया, तब इनको इंडिया वापस भेजा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका, एसएसपी साहब का भी, उनकी तरफ से भी मेल गया, भारत पोल है कोई, उस पर मेल उन्होंने किया और मुझे उम्मीद है कि अब जो है ये इनको गिरफ्तार भी करेंगे और इनको सज़ा भी मिलेगी। जो ये आरोपी हैं दोनों, उनका एक आरोपी ये है फजलू और दूसरा है अकबर, जिन्होंने इस कंडीशन में मेरे ये फजलू तो यहीं पे दुकान करता है और रहने वाला मीरपुर अगोता का है। अच्छा। और अकबर इलाही वहाँ का है, तैमूर नगर दिल्ली का। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे बुलंदशहर पुलिस के लिए? बुलंदशहर पुलिस का पूरा सहयोग रहा हमारे साथ। अब भी उन्होंने कल हमें बुलाया था और हमें उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, आप लोग सावधान रहें। जो इस तरह के एजेंट हैं वो आपको कहीं भी इस तरह से बेच सकते हैं, जिस तरह से इनको बेच दिया गया था ना? जी, मुझे भेज दिया गया था। हाँ। और बुलंदशहर एसएसपी ने वाकई काबिल तारीफ़ काम किया है और एक परिवार को मिला दिया, एक शौहर को अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मिला दिया। उनके घर में आज खुशी का माहौल है। आसपास के लोग, कल तक यहाँ तांता लगा रहा, आज भी यहाँ पर लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और हम भी बेहद खुश हैं और बुलंदशहर पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं।